हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हम पीटीटी एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज चला रहे हैं, आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट करते जा रहे हैं। जिसमें दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चंस रखे हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने मेरे पिछले अनुभव के आधार पर ऐसे क्वेश्चंस बना रहा हूँ मैं। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखते रहिए और आगे भी आने वाले वीडियो को मेरे देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की जो क्वेश्चंस है उन्हें। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राज्य सरकार राजस्थान रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ किया है? राज्य सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ किया? तो दोस्तों, ये वर्ष 2020 से 2021 वाले बजट में इसे शुरू किया। आगे देखते हैं, राज्य में इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम पायलट आधार पर किन जिलों में प्रारंभ किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये अलवर और भरतपुर में प्रारंभ किया जा रहा है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। आगे देखते हैं, राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रचार कहाँ कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये हनुमानगढ़ व गंगानगर में है। आगे देखते हैं, राजस्थान में बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर मिले थे? तो दोस्तों, ये बैराड़ से मिले थे। आगे देखते हैं, ओजियाना बुल हैं। ओजियाना बुल क्या है? तो दोस्तों, ये शैल चित्रों पर बैलों की आकृतियां हैं। आगे देखते हैं, जीज मुहम्मद शाही व जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की? तो दोस्तों, ये सवाई जय सिंह ने की थी। आगे देखते हैं, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाए जाने वाले हिंदुओं के किस प्रसिद्ध त्यौहार में भगवान की प्रतिमा जल में विसर्जित करने की परंपरा रही है? तो दोस्तों, ये त्यौहार गणेश जन्मोत्सव है। आगे देखते हैं, मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की प्रथम क्रांति किसे कहा गया है? तो दोस्तों, ये महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल के विरुद्ध जाकर प्रमुख सरदारों द्वारा सही उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप को राज्य शासन पर बैठाना ही राजमहलों की प्रथम क्रांति थी मेवाड़ के इतिहास में। आगे देखते हैं, श्री रामदेव पशु मेले में मुख्यतः कौन सी गो नस्ल का क्रय विक्रय किया जाता है? तो दोस्तों, वो जो नस्ल है वह है मालवी। आगे देखते हैं, राजस्थान की जनजातियों का घटती हुई आबादी के अनुसार सही कर्म क्या है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में जनजाति है वो भील है, उसके बाद मीणा है, उसके बाद ग्रासिया और उसके बाद सहरिया है। आगे देखते हैं, आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी सी लड़ी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे लूम्ब कहते हैं। आगे देखते हैं, कौन सी मार्स गैस है? तो दोस्तों, मीथेन एक मार्स गैस है। आगे देखते हैं, डायनेमो की कार्यप्रणाली क्या है? तो दोस्तों, डायनेमो की जो कार्यप्रणाली है वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आगे देखते हैं, तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा प्रतिबद्ध होते हैं? तो दोस्तों, ये माइलिन के द्वारा प्रतिबद्ध होते हैं। आगे है, किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। आगे है, प्याज में खाने योग्य हिस्सा होता है? तो दोस्तों, प्याज में खाने योग्य हिस्सा तना होता है। आगे देखते हैं, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये निम्न तापमान से संबंधित है। आगे देखते हैं, कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य और आंशिक रूप से चंद में है? या फिर मैंने लिखना गलत लिख दिया मैंने, चंद में है। तो दोस्तों, वो है यजुर्वेद। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण कौन सा था? तो दोस्तों, चौरी चौरा की घटना जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? ये 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरा की घटना
के बाद मतलब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था या फिर इसको स्थगित कर दिया था। आगे देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के द्वारा भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों वो जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। आगे है, कौन सा अनुच्छेद या कौन अनुच्छेद, ये लिखा है कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रियों की परिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को बताएगा? तो दोस्तों वो है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रियों की परिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को बताएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 324। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों वो थे R.K. षणमुख चेट्टी। याद रखना, R.K. षणमुख चेट्टी। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि है 1914 से लेकर 1918 तक। आगे है, इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 1969। आगे है, अब तक भारत में मुद्रीकरण कितनी बार हो चुका है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक भारत में विमुद्रीकरण, क्या लिखा है, विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका है? तो दोस्तों अब तक भारत में विमुद्रीकरण 3 बार हो चुका है। कब कब हुआ? पहला जो हुआ दोस्तों वो हुआ 1946 में, दूसरा जो हुआ वो हुआ 1978 में, और तीसरा जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2016 में। तो भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। आगे देखते हैं, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है M. विश्वेश्वराय। आगे है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? तो दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। आगे है, कौन सी पहाड़ी पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ऐसा क्वेश्चन प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है? तो दोस्तों वह है नीलगिरी की पहाड़ी। आगे देखते हैं, यूरोपीय संघ से अलग होने वाला पहला देश है? तो दोस्तों वह है ब्रिटेन। आगे है, किस हाईकोर्ट की कार्यवाही का पहली बार यूट्यूब पर लाइव प्रचारण किया गया? तो दोस्तों जो हाईकोर्ट था वो था गुजरात हाईकोर्ट। आगे है, नागौर का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों नागौर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था। आगे है, बांसवाड़ा जिले पर सूर्य की सीधी किरणें किस दिन पड़ती हैं? तो दोस्तों वो पड़ती है 21 जून को। आगे है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो दोस्तों वो क्षेत्र जो है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में खारे पानी की झीलें अधिकांश पाई जाती है। आगे है, हमारे संविधान में 11वीं एवं 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो दोस्तों ये 1992 में जोड़ी गई। आगे है, जयपुर स्थित जंतर मंतर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की कल्चरल श्रेणी की सूची में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों ये 2010 में शामिल किया गया। आगे है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर का अनुष्ठान किए जाने का ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलता है? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। तो दोस्तों ये भटनीर के दुर्ग में मिलता है इसका प्रमाण। और दोस्तों ये कहाँ है? तो ये हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। आगे देखते हैं, पाबू जी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये जो है ओसिया मोड़जी के द्वारा लिखी गई। आगे है, गोगा नवी के अवसर पर राजस्थान के किस जिले में गोगामेड़ी नामक स्थान पर मेला भरता है? तो दोस्तों जो जिला है वो है हनुमानगढ़। जहाँ पर गोगामेड़ी स्थान है वहाँ पर गोगा जी का गोगा नवमी पर मेला भरता है।
आगे है मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो दोस्तों वो जिला है उदयपुर। आगे देखते हैं लप्पा लपी, किरण, गोकरू, नक्शी, छाती, ताश, जरी इत्यादि किसके प्रकार है? तो दोस्तों ये गोटा के प्रकार हैं। आगे है पीतल से बने किस सुशीर वाद्य को रणभेरी भी कहते हैं? तो दोस्तों वह है बुंगल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने लायक क्वेश्चन है। पीतल से बने किस सुशीर वाद्य को रणभेरी भी कहते हैं? तो दोस्तों वह है बुंगल। आगे है अलवर जिले की बहरोड, क्या क्वेश्चन है? अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों वह है अहिरवाटी। अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर जो तहसील हैं वहाँ पर अहिरवाटी बोली बोली जाती है। आगे है शेखावाटी में किसान आंदोलन का सूत्रपात सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये सीकर से हुआ था, शेखावाटी में। आगे देखते हैं डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो दोस्तों ये भोगीलाल पंड्या की अध्यक्षता में डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आगे है कौन सा अंग रक्त से व्यर्थ या अनुपयोगी त्याज्य पदार्थों को छानता है? तो दोस्तों वो है वृक्क। आगे है कणों के बिना रक्त किस रूप में होता है? तो दोस्तों कणों के बिना रक्त प्लाज्मा के रूप में होता है। आगे है राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो दोस्तों ये कर्ण ने की थी, जो कि ये जो पुस्तक है दोस्तों ये हमें कश्मीर का इतिहास बताती है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 15(2), जो कि ये बताता है हमें कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आज के जो सारे क्वेश्चंस थे हमारे ख़त्म हुए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।